ढका होना चाहिए। जितने भी उसके अंदर उसके जो बिन्स होते हैं वो भी अच्छी तरह, उनके ऊपर पूरा लेबलिंग होती है, वो उसके अंदर कचरा अलग अलग रखा जाता है और उस पर्टिकुलर व्हीकल पे भी साइटोटॉक्सिक साइंस और बायोमेडिकल वेस्ट साइंस के निशान बनाए जाते हैं और ये बिल्कुल ढका हुआ कचरा जाता है। यहाँ पे पिल्फरेज का, यहाँ पे इसके अंदर से गिरने का कोई सवाल पैदा नहीं होना चाहिए। निश्चित तौर पे आपकी जो बात है वो काफी गंभीर और काफी जरूरी बातें हैं, लेकिन अग्निहोत्री जी हमारे साथ बने भोपाल से। अग्निहोत्री जी, आपको क्या लगता है एक जर्नलिस्ट के तौर पर ये जो नियम बताए जा रहे हैं, जो विज्ञान की अलग अलग जो एलिमेंट्स गिनाए जा रहे हैं कि ये बहुत जरूरी है इनका पालन होना, कहां तक आप पाते हैं कि मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो इनका पालन दिखता है आपको? आपको सबसे पहले जरूरी चीज इसमें मैं ये बताता हूं कि आप नियम कोई सा भी बना दें, आपने मान लीजिए कि कोई इंसिनेटर आपने यूनिट बनाया है, तो जितना कचरा उसने इकट्ठा किया है क्या वो जला भी रहा है, उस चीज को देखना चाहिए। क्योंकि मैंने कई जगह पर यह देखा कि जो वाहन इस कचरे को इकट्ठा करते हैं वो कहीं भी जाके नदी तालाब के आसपास इसको गोपनीय रूप से चुपचाप से फेंक देते हैं इसको उठाकर। तो इस चीज पर भी तो पहले सुनिश्चित होना चाहिए कि जितना कचरा इकट्ठा हुआ है उसका क्या भस्मन किया गया है कि नहीं किया गया है। इसके दो तरीके हैं, आप इसमें भस्मन कीजिए या इसको गाड़ दीजिए उठा के। तो गाड़ दीजिए तो उतना एरिया उसके पास होना चाहिए गाड़ने के लिए। तो पहले देखें कि ईमानदारी से उसका भस्मन वो इंसिनेटर यूनिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नियम में उसका क्या प्रावधान है उसका। क्या कहना चाहेंगे चिता जी, आपको लगता है कि जो ये बात है कि दोनों तरह की चीजें हैं कि है, लेकिन उसके बाद भी उसमें ईमानदार अमल नहीं है? देखिए, इसीलिए जितने सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि करीब 60 इंसिनेटर्स हमने डिफरेंट हॉस्पिटल्स में इंडिविजुअल लगाए थे। उसी को ठीक प्रबंधन के लिए और उसके ऊपर सर्विलेंस अच्छी तरह हो, इसलिए हमने उन सबको एक 3 कॉमन बायोमेडिकल फैसिलिटेटर्स के बीच में बांट दिया कि अब वो ही ये करेगा। बहुत कम हॉस्पिटल्स के पास अपने खुद के इंसिनेटर्स हैं। सर्विलेंस बहुत जरूरी है और हम अपनी तरफ से बहुत हद तक कोशिश भी करते हैं, लेकिन बात बिल्कुल सही है जो हमारे एक्सपर्ट ने बोला है भोपाल से। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स के पास, इंप्लीमेंटेशन बॉडीज के पास स्टाफ की बेहद कमी है। तो कहीं ना कहीं ये सर्विलेंस की भी बात है और कहीं ना कहीं हमारे अपने जमीर की भी बात है कि हम एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, एज एन ऑपरेटर ऑफ द फैसिलिटी, इस बात का खुद ध्यान रखें। आप तीनों ही हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल विकासनामा में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। Awarded Best Upcoming Private University, ranked 7th in India, ITM University, Gwalior. www.itmuniversity.ac.in. कांग्रेस पार्टी सारी लड़ाई सड़क में प्रारंभ करेगी। इसमें राजनीति भूल के हमको सबको स्वीकार करना चाहिए। खबर छत्तीसगढ़, सोमवार से रविवार शाम 5 बजे, सिर्फ खबर भारती पर। एडमिशन की जानकारी हो या फिर कॉलेज तय करने का हो सवाल, खबर कैंपस में एक्सपर्ट देंगे आपके इन सभी सवालों का जवाब। देखिए खबर कैंपस सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 बजे, सिर्फ खबर भारती पर। सरकार, किसान और जमीन के बीच क्यों पैदा होती है सियासत? काश्तकार और बाजार के बीच कौन उठाता है असली फायदा? किसान की जिंदगी से जुड़ा हर सवाल, देखिए खबर चौपाल हर शनिवार शाम 5:30 बजे, सिर्फ खबर भारती पर। कमरतोड़ महंगाई के सामने आम आदमी अपने आप को बिल्कुल बेबस सा महसूस कर रहा है। अस्पताल प्रबंधन गोलमोल जवाब देकर इस पूरे वाकये से बचने की कोशिश कर रहा है। बुजुर्गों का समर्थन हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री का एक बड़ा दांव है। महिपाल मदेरणा को दिल्ली ले जाने के बाद राजस्थान की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। खबर भारती, देखोगे तो जानोगे।